हाय देयर, आई होप यू डूइंग वेरी वेल एट द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। आज हम आपके प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, कुछ क्विक क्वेश्चंस थे जो मैंने इधर उधर से कलेक्ट किया। सो आई वांट टू आंसर दैट। आपको आपके प्रैक्टिकल फाइल में लिखने के लिए 5 प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। पर प्रैक्टिकल प्लीज़ 12-13 पेजेस लिखिएगा। एंड फॉर द शीट, राइट, A4 साइज़ शीट इस्तेमाल कीजिए जो बोथ साइड रूल्ड हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं मिलने वाला आपको जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा रिप्रेजेंटेशन हो कि आपको लेफ़्ट साइड की ज़रूरत पड़े, ठीक है? और प्लीज़ वो लूज़ स्टिक फाइल्स वगैरह इस्तेमाल मत करना। प्लीज़ यूज़ दोज़ रिंग बाइंडर्स, ओके? सो दैट व्हेनेवर यू गो इन फ्रंट ऑफ योर एक्सटर्नल यू आर प्रेज़ेंटेबल इनफ। तो ये कुछ क्विक क्वेश्चंस थे। अब फाइल में डालना क्या है? सबसे पहला जो पेज होगा आपकी फ़ाइल का, वो जैसे आपने असाइनमेंट में सबसे पहला पेज बनाया होगा, अबाउट योर नेम, द कोर्स कोड एंड थिंग्स लाइक दैट, पुट दैट पेज। फिर आप अपना जो आई कार्ड का प्रिंट आउट है वो डालिए। उसके बाद आप कंटेंट बनाना, कंटेंट एज एन इंडेक्स पेज, ठीक है? और अब हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या लिखना है। नाउ आई विल डिस्कस फॉर्मेट्स विद यू, पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि हर इंस्ट्रक्टर का अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है? तो जो 2 फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने दिए थे, लेकिन आप अपने पीयर से चेक कर सकते हो कि अगर आपको अलग फॉर्मेट मिला है तो प्लीज़ यूटिलाइज़ दैट, ओके? सो स्टार्ट करते हैं सिंपलर फॉर्मेट से। सबसे पहले आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखा, नाम लिखा। नाउ लेट्स रोल विथ व्हाटएवर यू आर मेंट टू ऐड। तो जो सबसे पहला चीज़ है दैट इज़ एम। उसके बाद आप लिखेंगे इंट्रो। किसका इंट्रो? इंट्रोडक्शन उस कॉन्सेप्ट का जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है कि सेकंड ईयर में कराएँगे शायद आपको। ये वाला जो टेस्ट है ये पर्सनैलिटी के लिए होता है, ठीक है? जानने के लिए कि जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। तो उस टेस्ट की इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूँगी? पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी की थ्योरी के बारे में, कोई थ्योरी स्टेट कर दूँगी मैं, पर्सनैलिटी किन-किन फैक्टर से अफ़ेक्ट होती है उसके बारे में बात कर सकती हूँ मैं। तो जो इंट्रोडक्शन है ना, वो रेलेवेंट होगा आपके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है? तीसरी चीज़ आप लिखेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। तो जैसे मैंने सेंटेंस कंप्लीशन का एग्ज़ाम्पल लिया, तो ये टेस्ट है क्या? ठीक है? इसमें स्कोरिंग कैसे होती है? इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है? So that is the description of the test. So description of the test. Fourth thing which you are meant to write is material required. Then the profile. So this profile is of the person जिसके ऊपर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है? एल रहेगा यहाँ पे। उसके बाद रेपो फॉर्मेशन। प्रोनाउंसिएशन रेपो है, स्पेलिंग में क्लियरली लिख देती हूँ। ओके। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्रिकॉशंस। देन वील टॉक अबाउट इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। उसके बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, प्रिकॉशंस में आप बात करोगे कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते टाइम, टेस्ट कंडक्ट कराते टाइम, कि आपको सही जेन्युइन रिस्पॉन्सेज मिले। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट पार्टिसिपेंट के बारे में होती है। आप पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हो और उसके बारे में लिखते हो कि भाई वो जो आंसर्स दे पा रहे हैं उन्हें उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही थी, कोई फिजिकल साइन तो नहीं था परेशानी का, वो बैठे कैसे थे, उन्होंने कितने जल्दी रिस्पॉन्सेज लिख लिए, किस क्वेश्चन के ऊपर उन्हें परेशानी हुई, किस पे नहीं हुई। ऑल ऑफ दिस इज़ इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। उसके बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। देन यू विल राइट डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन। अब डिस्कशन में आप बेसिकली उन फैक्टर्स के बारे में बात करोगे जो आपको मिले हैं एज अ रिज़ल्ट, और कैसे वो आपके सब्जेक्ट के साथ इम्प्लाई करते हैं, मिलते हैं। और उसके बाद आप कंक्लूजन पास करोगे कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया या क्या आपके हिसाब से रिज़ल्ट आया है, ठीक है? सो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मेट्स। उसके बाद एक और फॉर्मेट है विच इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट अ बेटर वन, क्योंकि हमको नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज़ करने हैं। एंड आई विल टेल यू द रेलेवेंस ऑफ इट लेटर। लेट मी जस्ट पुल इट अप। So for this format, the first thing you'll write is title, ठीक है? The second thing you'll write is introduction. सेम थिंग है जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन में आप थ्योरी के बारे में बात करोगे, रेलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट।
उसके बाद इसमें एक नई चीज़ है ऐड करने के लिए, दैट इज़ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ बेसिकली द थ्योरीज, द एक्चुअल पेपर्स, द एक्चुअल रिसर्च जिसके बेसिस पे वो थ्योरी और वो एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास पार्टिसिपेंट डिटेल्स, सेम ऊपर जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो उसके डिटेल्स डालने हैं यहाँ पे। फिर आती हैं हमारे पास एथिकल गाइडलाइंस कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराते टाइम यू बीइंग द साइकोलॉजिस्ट आपको किन किन एथिकल बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप बात करते हो प्रोसीजर की, कैसे करना है इसको टेस्ट को, ठीक है? उसके बाद आप इस प्रोसीजर में जो डिटेल ऐड करोगे दैट इज़ सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस कि आपने अपने सब्जेक्ट को बिठाया है और सब्जेक्ट को बिठाने के बाद आप उसे क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से कंडक्ट हो पाएगा, ठीक है? कि आप आराम से बैठिए या आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए या मैं जो इंस्ट्रक्शन आपको पास करूँगा या करूँगी एक ही बार होगा तो मुझे ध्यान से सुनना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर यू आर डूइंग, it will simply depend upon that, okay? Then in the same you'll do repo formation, उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, दोनों चीज़ें वही हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं डिटेल्स के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो ऊपर के 2 सेक्शंस हैं, नीचे भी हैं, नथिंग लाइक इट। उसके बाद कंक्लूजन और उसके बाद रेफरेंसेस। अब ये जो रेफरेंसेस होती हैं ये एपीए फॉर्मेट में होती हैं। जब भी लिखोगे चाहे बेशक असाइनमेंट्स में लिखो, अपनी इंटर्नशिप की फाइल में लिखो, इधर लिखो, ऑलवेज़ फॉलो एपीए फॉर्मेट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि 12 पन्ने लिखो आप, तो वो कैसे लिखे जाएंगे? अगर आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है, और अच्छे से अबाउट द टेस्ट लिखते हो तो आपका जो पेजेस है, नंबर ऑफ़ पेजेस है, वो अच्छा खासा भर जाएगा। एंड इन दिस केस रिव्यू ऑफ लिटरेचर और अगर इंट्रोडक्शन आप ढंग से लिखते हो, तो आपके जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, वो बहुत अच्छे से भर जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लिनिकल वालों के लिए टेस्ट होता है इंटरव्यू प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है? तो उसके इंट्रोडक्शन में क्या-क्या लिख सकती हूँ? उसके इंट्रोडक्शन में मैं लिख सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है? एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? किन चीज़ों से मेंटल हेल्थ पॉज़िटिवली अफ़ेक्ट होती है, किन से नेगेटिवली अफ़ेक्ट होती है? अलग-अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? अम, उसके अलावा कब हमें एक हेल्प सीक करना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन में लिख दूँगी तो चलेगा। तो दिस इज़ हाउ यू आर मेंट टू राइट योर फाइल कि आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कंटेंट लिखो। ऐसा करने का दूसरा रीज़न आपका एक्सटर्नल वाइवा है, ठीक है? टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर वाला तो बहुत फ्लुएंटली गया, सेकंड ईयर वाला जो वाइवा था मेरा इट वाज़ थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट, लेकिन व्हाट सेव्ड मी वाज़ कि उन्होंने मेरे फ़ाइल में से क्वेश्चंस पूछे मुझे, क्योंकि फ़ाइल मैंने खुद मेहनत से ढंग से ये सेकंड फ़ॉर्मेट के साथ बनाई थी क्योंकि हमें ये फ़ॉर्मेट इंस्ट्रक्ट किया गया था। मैं ऑलरेडी इतनी थ्योरी लिख चुकी थी उस फ़ाइल में कि जो भी क्वेश्चंस वो मुझे पूछ रहे थे मेरी फ़ाइल से आई वाज़ एबल टू आंसर दैट, तो डिसेंट चला गया वाइवा। तो अगर आप अभी मेहनत कर लोगे, अभी अच्छा कंटेंट ढूँढोगे, अच्छा कंटेंट अपनी फ़ाइल में लिखोगे, तो जब एक्सटर्नल के लिए पढ़ने बैठोगे आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो प्लीज़ किताबों को साइट करो, ऑनलाइन कंटेंट ढूँढो, दुनिया भर का मिलता है। इग्नू के जो बुक्स हैं उसमें भी है कंटेंट, अच्छा बुरा इज़ डिबेटेबल, लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि जो भी लिख रहे हो फाइल में, ठीक है? खुद लिखना, बाहर से मत बनवाना इसको, ताकि जब आप अपना एक्सटर्नल देने जाओ तो आपके दिमाग में परेशानी ना हो कि क्या पूछ लेंगे, क्योंकि पूछेंगे वही जो आपकी फ़ाइल में लिखा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट योर इंटर्नशिप फाइल। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाय बाय।